देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग यहाँ पे 2.5 ईयर्स पहले यहाँ पे आए थे, हमारी ऑफिस है यहाँ पर, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग के साथ भी यही चीज़ हुआ था। हम लोगों ने अचानक से बिल बढ़ा दिया और फिर हमें जब रैंडमली टैक्स कर दिया और उसके बाद हमें पे करवाना ही, मतलब करवाने के लिए पीछे पड़े, तो हमने फिर कर दिया। हमने चलो शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने पे करने के बाद जो देखा, खुद के ऊपर हमने एक्सपीरियंस किया कि ये जो बिल है ये एक्चुअली ये मीटर रीडिंग से नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि ठीक है, ये लोग अगर शॉप है ये है तो लगा कि ठीक है, ये इस बार होगा कि ठीक हो जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैंने बहुत सारे लोग बिल के ऑफिस में खड़े रहते थे और हर किसी का यही प्रॉब्लम था कि हमने मीटर रिप्लेस कर दिया तो ज़्यादा बिल आने लगा। तो फिर बाद में हमने देखा कि हमारा बिल भी डबल हो गया। जैसे 1100-1200 आता था, बाद में सीधा 2500 आने लगा, 2600-2700 तक जाने लगा। तो एक बार तो 2900 भी आया। ऐसा भी हुआ कि 3-3 हज़ार हो गया। तो ऑल ओवर एंड ऑल अगर एवरेज में देखा जाए तो 3000 महीने का बिल हमारा आने लगा। अब इस बार क्या हुआ, इन्होंने फिर से फॉल्टी किया। ये पहले क्या करते हैं कि मीटर को फॉल्टी बताते हैं, आपको ये क्या करते हैं कि 100, 200, 10, 50 रुपए का बिल बेचते हैं ताकि आप खुश रहें और आप भूले रहें। आपको पता ही नहीं चले कि आप खुश रहते हो, 50 रुपये बिल है, ओ सो स्वीट, बहुत अच्छा, अभी हमें भरना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ। मार्च के बिल में 50 रुपये आया, तो हमने बोला कि चलो 50 रुपये क्या भरना है, नेक्स्ट मंथ में साथ में भर देंगे। वो हिसाब से मैंने नहीं भरा। तो उस समय मीटर बिल की रीडिंग 109 थी, जो मीटर के जो यूनिट है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में देखा तो 502 यूनिट हो गई। मतलब पहले 12600 थी और एकदम से ये कम हो गई, 3260 कुछ हो गया और उसके बाद और मतलब माइनस में चला गया इनका मीटर और 502 इनका यूनिट हो गया। तो फिर हमने देखा, हमने उस समय बिल उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब ये आप अपनी बात बता रही है, अपने ऑफिस की बात? हाँ, अपने ऑफिस की बात। जब मेरे साथ ये हो सकता है तो आम जनता का कितना हुआ। फिर मैंने सर्वे किया तो मुझे पता चला कि हर किसी का यही प्रॉब्लम है। ये तो नाला सुपारा से वसई विरार सब जगह हमने सर्वे किया। हमने पता करने की कोशिश की कि ये जो हुआ है हमारे साथ। पहले हमने उन्होंने मुझे 3000 पे करने के लिए बोला, तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन मैंने ऑफिसर से बोला कि भाई आप जो मीटर रीडिंग दिखा रहे हो 109 यूनिट है। मैंने बोला हाँ ठीक है, 502 से कम हो गया आपका। 502 यूनिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट मंथ दैट इज मई का जो बिल आया है उसमें 229 यूनिट है। तो मुझे बोल रहे हैं कि हाँ ये जो बिल है आपका कम हो गया है, पहले से कम हो गया है। मैंने पहले से कैसे कम हो गया है? मार्च का आपका 109 यूनिट है और अप्रैल का आपका 502 है। तो यहाँ से जो जंप है 500 या 400 वो कैसे हो गया? तो बोलते कि नहीं वो मीटर का फॉल्टी है इसलिए हो गया। मैंने मीटर का फॉल्टी है तो आपने 50 रुपये बिल कैसे दिया 109 यूनिट का? क्योंकि 109 यूनिट का तो बिल 50 का सवाल ही नहीं है। आपका फिक्स बिल जो है 399 है। तो मुझे नहीं हो पहले का कुछ ऐसा। फिर उन्होंने कुछ गोल जवाब दिया जो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने छोड़ दिया, मैं समझ गई कुछ धांधली चल रही है। फिर मैंने उनको बोला 229 उनको कम लगा। मैं बोले 502 से आप 229 तो कम बोल रहे हो, लेकिन 109 से कम है क्या ये? इसका मतलब कि आपने अगर 109 से भी देखा जाए तो डबल से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमेशा आप बढ़ाते रहोगे, आपको जितना चाहिए आप उतना चार्ज करोगे, हमें भरना ही पड़ेगा। बोलते हाँ ये तो भरोगे नहीं तो बिल ये मीटर काट दिया जाएगा। वहाँ से मीटर कटने का ऑर्डर निकल चुका है, जल्द से जल्द भर दो नहीं तो कट जाएगा। तो मैंने फिर सोचा कि मीटर, फिर मैंने उनको बोला कि अब आप 3000 पे करवा रहे हो, तो जब बिल मीटर बदल के आ जाएगा तो 4000 हो जाएगा। तो बोलते नहीं ये 3000 जो आप पे कर रहे हो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा, आपका जो बिल आएगा। बोले लेकिन बिल कैसे आएगा? फिर से वही डबल करोगे आप। जैसे कि लास्ट टाइम
2 इयर्स बैक जो आपने किया था कि जिसमें कि जैसे ही हमारा बिल था उस वक्त 11-1200, आपने उसको 25 to 2600, 2900, 3000 कर दिया धीरे धीरे, हर महीने 200-250 बढ़ा के। तो आप इस बार भी ऐसे ही करोगे। अब 3000 है, अगले महीने आप 3200 करोगे, फिर 500 करोगे, फिर उसके अगले महीने आप 4100 करोगे। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने फैसला किया कि इस बात को अच्छी तरह से समझा जाए। फिर मैंने कुछ लोगों से बात की। तो मैम ये तो आपका अपने ऑफिस के बारे में है, जनता के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, तो फिर मैंने कुछ लोगों से बात की, क्योंकि मैं वेस्ट में जाती थी तो वहाँ भी यही प्रॉब्लम था। तो वहाँ पे भी मुझे बोला गया कि मैडम देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, धांधली चल रही है। तो मैंने 2-4 लोगों से बात की, तो मुझे पता चला कि वही प्रॉब्लम, वो पहले मीटर को 40 बताते हैं और फिर उसको धीरे से थोड़ा कम करके या फिर 1000-2000 कम कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हर महीने का बिल धीरे धीरे बढ़ा कर डबल कर देंगे। 2-3 महीने में आपका बिल अगर 2000 था लास्ट मीटर में, तो नेक्स्ट मीटर में आपका कंपलसरी 4000 होना ही है, चाहे आप कुछ यूज करो या ना करो। हमारे ऑफिस में भी 2 लाइट जलती है और 2 फैन है, उसमें भी उनका ये बिल है। हमारे पास एक पीसी है, लेकिन जो हम हमेशा यूज नहीं करते, कभी कभी यूज करते हैं, कोई ऑफिशियल वर्क रहा तो स्पेशली हम चैनल वगैरह के लिए पीसी यूज नहीं करते हैं। अब सारा काम हमारा फोन पर ही होता है। इसके बावजूद हमें 3000 का बिल आ रहा है। अब अगर हमने ये बिल पे कर दिया तो अगले साल अगले जो बिल आने लगेंगे अगले साइकिल में, मीटर के साइकिल में 4000 के ऊपर ही होगा। और ये बात मैंने ऑफिसर से की, तो ऑफिसर ने कहा नहीं, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने इस बारे में, कोई जवाब नहीं दिया। जिससे साफ पता चलता है कि ये जो है कुछ तो भी इनका चल रहा है जो हमें बताने है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका फाउल प्ले है। फाउल प्ले में समझ में आ गया मुझे, तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस चीज़ को यही नहीं रोकूंगी, क्योंकि गरीब, एक तो हमारे यहाँ आज के वक्त में पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में महामारी चल रही है, लोगों के पास इनकम नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, और राशन जुटाना उनके लिए मुश्किल है। कितने लोगों के घरों में देखा लाइट कट गई और वो पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भाड़े से रहते हैं और उनका जॉब नहीं है, उनके घर में राशन नहीं है, लेकिन ये लोग लूटने में बैठे हुए हैं। हमने तो सुना है कि काफी लोग आज की डेट में बिगर मीटर के रह रहे हैं, या तो चला रहे हैं, या फिर उनके घर में लाइट ही नहीं है। मेरे मेड के घर में उसके बारे में आपका क्या? मेरे मेड के घर में लाइट नहीं है, और एक ओल्ड लेडी है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है, पानी भी मोटर से आता है। अब लाइट नहीं रहेगा तो पानी भी नहीं आ रहा उसके घर में। तो आप सोच सकते हो कि उस ओल्ड एज में भी वो कितना पानी भर के ला रही है। उसके 2 बेटे हैं, उसके हस्बैंड है जो नाइट वॉचमैन है, और बच्चे भी कहीं थोड़ा यहाँ उधर कर लेते हैं, लेकिन जो बिल है 9-10 हज़ार, वो कहाँ से पे करेंगे? घर का भाड़ा है, बिल है। तो ऐसे बहुत सारी, आप अगर निकल के, मैंने देखा बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम। मैंने सर्वे किया, वेस्ट में भी किया और ईस्ट में भी किया, तो मुझे पता चला कि हर घर की कहानी है, हर कोई बेहाल है इस वजह से। तब हमने ये फैसला किया कि किसी भी तरह से इसको रोकना चाहिए। क्या आप इस बारे में आंदोलन करेंगे? जी, हम आंदोलन करेंगे, और हम वसई कोर्ट में केस भी करेंगे, और अगर वसई कोर्ट से सब हमें रिजल्ट मिल गया तो हम फिर आगे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमें वसई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। उसी बीच फ्लेम ऑफ लाइफ एनजीओ की मैनेजिंग ट्रस्टी प्रिया त्यागी ने कहा कि मैं जनता को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, बिजली वालों की मनमानी नहीं चलेगी, चाहे उसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़े, चाहे कोर्ट जाना पड़े। पहले मैं लोकल कोर्ट जाऊंगी, अगर वहां से बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी। बिजली वालों का ये अत्याचार असहनीय है। उन्होंने कहा है कि अब नहीं सहेगी जनता महाराष्ट्र के बिजली विभाग का अत्याचार। जैसे ही बिजली का बिल आता है, वैसे ही पीछे बिजली के विभाग वाले बिजली के बिल की उगाही के लिए भी आ जाते हैं। अगर किसी का 2 या 3 महीने का बिल हो जाता है तो फिर उसको मीटर काटने की धमकी देते हैं, और नहीं बिल भर पाता तो मीटर तुरंत काट के चले जाते हैं, या कस्टमर को इतना टॉर्चर कर देते हैं कि उसको कैसे भी करके अपना राशन वगैरह रोकने के बाद बिजली का बिल भरना पड़े। इस तरह का अत्याचार बिजली वाले नाला सुपारा विरार वसई की जनता पर कर रहे हैं। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।